हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊंगी। नोवा डेज क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अडॉप्टेड बाय एवरी कंपनी वेदर इट इज़ an MNC or startup. Many are still migrating towards it because of cost cutting, leisure maintenance, and the increased capacity of data with the help of servers maintained by the cloud provider. क्लाउड कंप्यूटिंग आज के ज़माने में बहुत चल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक सेटअप है, वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और कंपनीज पे करती है अपना डाटा स्टोर करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों का डाटा बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो वो हम बहुत सारी फाइल्स नहीं तैयार कर सकते, इसलिए कंपनीज क्लाउड पे वो डाटा सेव करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग को यही कहते हैं। One more reason for this drastic change from on-premises services of the companies to the cloud provider is the pay-as-you-go principle-based services provided by team. You only have pay for service which you are using. The disadvantage on-premises server hold is that if the server is not in use, the company still has to pay for it. ये पे एज यू गो एक सिस्टम है, मतलब हम जितना डाटा स्टोर करेंगे उतना हमें पे करना पड़ेगा और हमें पता नहीं रहता है कि हमारा डाटा कहाँ और किसके पास सेव है। ये थर्ड पार्टी मैनेज करती है। जैसे कि कंपनी इंडिया की है तो वो डाटा हमें पता नहीं, वो अमेरिका में रह सकता है, इंग्लैंड में रह सकता है, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता। बस पता रहता है कि हमारा डाटा कहीं स्टोर है और किसी महीने हमने डाटा स्टोर नहीं किया, फिर भी हमें पे करना ही पड़ेगा। उसके कोई चांसेस नहीं कि पे करना नहीं पड़ेगा, पे तो करना ही पड़ेगा। उसके आगे हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सर्वर दैट आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर। क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर के से ज़्यादा अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग रहता है। मतलब सर्वर का कुछ पता नहीं रहता, सर्वर से ही हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज़ होता है। वो थर्ड पार्टी मैनेज करती है, तो हमें यही अच्छा रहता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। इट इज़ द टेक्नोलॉजी वेयर द रिसोर्स इज प्रोवाइडेड एज सर्विस थ्रू द इंटरनेट टू यूज़र। The data that is stored can be file, image, document or any other storable document. मतलब ये एक ही नहीं, टेक्स्ट फाइल नहीं रह सकती, वो एक्सेल शीट रह सकता है, इमेज रह सकता है, डॉक्यूमेंट रह सकते हैं। हम कौन से भी फाइल स्टोर कर सकते हैं और हम उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि क्लाउड अगर एक फ़ाइल डिलीट हो गई हमसे, तो वो क्लाउड अचानक से दूसरी वही फ़ाइल की कॉपी भी बना सकता है। मतलब ये ऐसा डर नहीं रहता है कि डिलीट हो गई तो क्या हो गया। क्लाउड के पास वो फीचर्स रहते हैं कि वो बैकअप वगैरह रख रहता है। The following are some operations that can be performed with cloud computing: storage बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डाटा। मतलब वो स्टोरेज का कुछ लेना देना नहीं रहता है हमें, हम बस स्टोर करेंगे, बाकी का वो मैनेज क्लाउड कंप्यूटिंग थर्ड पार्टी कर लेंगी। बैकअप रहता है, अगर हमसे कोई फाइल डिलीट हो गई तो हम बैकअप ले सकते हैं उस फाइल का। रिकवरी हो सकती है डाटा की। डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, मतलब हम जैसे डिमांड करेंगे वैसा डिलीवरी हो जाएगा। डेवलप ऑन न्यू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, न्यू सर्विसेज डेवलपमेंट हो सकती है। स्ट्रीमिंग वीडियोज़ एंड ऑडियोज़, ये सब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ओके।